पैसा वही बचेगा, पैसा वही रुकेगा जो आपके पसीने से निकला हुआ पैसा होगा मेरे दोस्त। अब आप पसीना बहाना चाहते हो या घर पे बैठ के अपनी जिंदगी के दिन काटना चाहते हो, अपनी जिंदगी को सेव करना चाहते हो, तो पहले सेविंग पैसों की करो। पहले जो ऑपरेशन होते थे 50,000 में, आज वही ऑपरेशन 5 लाख में होने लग गए। आपको क्या लगता है कि 5 साल बर्बाद में भी ये ऑपरेशन 5,000 5 लाख का होगा? तो अगर आप भी ये गलतियां कर रहे हो तो इन गलतियों को कल से नहीं आज से ही सुधार दीजिए। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त लाइफ कोच पिंटू आज के सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसे पूरा देख सको। दोस्तों, आपका एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब मेरे लिए वो जान और जुनून और वो उम्मीद है, ताकि सिर्फ उसकी वैल्यू मैं समझ सकता हूं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए आप इनको सब्सक्राइब कर लो। आज मैं बात करूंगा कि पैसा कितना इंपॉर्टेंस है जिंदगी में। आप उस पैसे की वैल्यू कर लो, आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक हो जाएगी। आपको पता है, जिस इंसान ने पैसे की वैल्यू नहीं की उसकी वैल्यू भी नहीं रहती है, उसकी जिंदगी भी खत्म होती जाती है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अपने पैसे की उस तरीके से वैल्यू करिए ताकि वो पैसा आपकी ऑटोमेटिक वैल्यू करा देगा। अगर आप नहीं कमा रहे पैसा, पैसे की वैल्यू नहीं कर रहे, आज इस पैसे को इस तरीके से पानी की तरह बहा रहे हो, तो मेरे दोस्त मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपकी जिंदगी को सेव करना चाहते हो तो पहले सेविंग पैसों की करो। आप पैसों की सेविंग करोगे जब आपकी जिंदगी की सेविंग होगी। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो फिल्मी सितारे थे, एक्टर्स थे, उनका अंत जो हुआ, उनकी क्लोजिंग जब हुई, उनकी जब मृत्यु, जब अंत समय आया, उनके पास में हॉस्पिटलों का भरने तक का पैसा नहीं हुआ मेरे दोस्त। उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया अच्छी जिंदगी में, पर लास्ट में एक एंडिंग ऐसी हुई जिसमें उनके पास में हॉस्पिटलों को चार्ज तक देने के लिए पैसा नहीं रहा। पैसे से क्या नहीं हो सकता मेरे दोस्त, पैसे से बहुत कुछ हो सकता है, पर पैसे करने वालों के लिए होता है। मैं एक सच्ची घटना पे आधारित एक कहानी सुनाता हूँ। एक इंसान था जो रोड से जा रहा था, सामने एक मंदिर था, मंदिर के आगे वो कटोरा लेके भीख मांग रहा था। भीख मांगने के बाद में एक अमीर आदमी उधर से आता है। अमीर आदमी आने के बाद में उस अमीर आदमी से उसने भीख मांगी। भीख मांगने के बाद में उस अमीर आदमी ने उसको निकाल के 5,000 दे डाला। 5,000 देने के बाद में वो मंदिर में जाके आके उसके दिमाग में, उस अमीर आदमी के एक साइकोलॉजी चल गई कि यार ये इंसान ये यहाँ पे भीख कैसे क्यों मांग रहा है? अच्छा खासा बॉडी में है, हेल्थ में, फिर भी यहाँ पे भीख क्यों मांग रहा है? ज्यादा अमीर था तो पैसे भी उसने ज्यादा दिए, तो उसका पूछने का ये फर्ज बनता था। बाहर आके उस इंसान से ये पूछा कि तुम भीख क्यों मांगते हो? तो उन्होंने एक सीधा सा सिंपल सा एक जवाब दिया कि सर मैं भी आप ही की तरह पहले जाता था, एक गाड़ी थी मेरे पास, मैं भी आप ही की तरह जाने के बाद में ऐसे ऐसे कोई भी मुझसे मिलता था तो मैं 500 की जगह 1,000 रुपए देता था। मेरी वो हालत होती होती आज इस स्टेज पे आ गया मैं, ताकि मुझे भीख मांगना पड़ रहा है। दोस्त, अगर आज आपके पास में अच्छी खासी पूंजी है, आज आप अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हो एंड आप बढ़िया पैसा कमा रहे हो, तो उस पैसे की वैल्यू करिए। आप पैसा कमाना और बचाना उन लोगों से सीख सकते हो जो आज देश के ऑलरेडी करोड़पति है। आज आप अंबानी जी को देख लो, आए दिन हर कुछ दिन कुछ न कुछ लॉन्च करते रहते हैं। टाटा को देख लो, अडानी को देख लो, वो हर पूंजीपति लोग हर एक चीज लॉन्च करते रहते हैं। लॉन्चिंग की मैं बात करूं तो उनके पास में छोटी से लेके बड़ी तक की चीजें रहेगी, वो और भी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। इस देश में एक ही हो रहा है, जिसके पास में जो बहुत ज्यादा पैसा है वो और पैसे की तरफ भाग रहा है, और जिसके पास में कम पैसा है वो उसी पैसे में घुस है, और जिसके पास में बिल्कुल ही पैसा नहीं है वो सिर्फ सपने ले रहा है कि हाँ मेरे पास में पैसा आए, पैसा आए, पैसा आए, पैसा आए, पर उसके पास में पैसा नहीं आ रहा। कैसा क्या कारण है मेरे दोस्त? कारण का आपको खुद को पता होगा। सोचने से पैसा नहीं मिलता है, पैसा मिलता है अपन को उस मार्केट में, उस फील्ड में उतरने के बाद में। अगर आप फील्ड में नहीं उतरोगे तो कैसे जीतोगे मेरे भाई? नहीं जीत पाओगे। तो दोस्त, आज से ही अगर आपकी जिंदगी में ये सेविंग नहीं कर पा रहे तो आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर आपकी सेविंग नहीं होगी तो आपकी जिंदगी उस कुत्ते की तरह हो जाएगी जो अपने घर के आगे बंधा रहता है। उसकी वैल्यू हो जाएगी पर आपकी वैल्यू नहीं होगी। आपके घर के, आपके मम्मी, आपके भाई, आपके अड़ोसी पड़ोसी भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा सेव योर मनी। तो मनी के ऊपर ज्यादा काम कर लीजिए मेरे दोस्त। अगर मनी की आप वैल्यू करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी वैल्यू तो वैसे ही हो जाएगी। अगर आपने मनी को सेव करना सीख लिया तो आपने जिंदगी सेव करना सीख ली। आपकी मनी अगर साइड में जा रही है तो आपकी जिंदगी उस बाल्टी की तरह है जिसके अंदर छेद है, जिसमें कितना ही पानी डालो, कितना ही पानी डालो, पर वो बाल्टी कभी भरेगी ही नहीं। दोस्त, अगर आपको इस तरीके से इस पैसे की वैल्यू नहीं करनी है तो आप भी एक दिन उस स्टेज पे पहुंच जाओगे, चाहे कितने भी अमीरपति, करोड़पति होंगे, जिस स्टेज पे ये बड़े बड़े लोग
आज वापस से ऐसे हो गए। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जिनके पास में अच्छा खासा पैसा था, पर उन्होंने पैसे की वैल्यू नहीं की। नहीं करने के कारण पैसे ने भी उनकी वैल्यू नहीं की। वैल्यू पैसा उस इंसान की करता है जो वो इंसान उस पैसे की वैल्यू करता है, वरना इंसान ने पैसे की वैल्यू नहीं की तो पैसा भी इंसान की वैल्यू नहीं करेगा। तो अगर आप भी ये गलतियां कर रहे हो तो इन गलतियों को कल से नहीं आज से ही सुधार दीजिए। अरे आपकी जिंदगी आज खत्म नहीं हो रही, माना कि हर दिन नई शुरुआत किया करो, पर आप अगर पैसे को इन्वेस्ट करना हो तो कुछ अच्छी चीजों में अच्छी जगह करो, ताकि आपका रेवेन्यू डबल निकल के आए। जब जाके आप एक जिंदगी में इतिहास खड़ा कर पाओगे। आपने इन्वेस्ट नहीं किया और उस पैसे को नहीं बचा पाया और आप एक मोटरसाइकिल चला चला के खुश हो, तो आपकी जिंदगी को सोच सकते हो उस कार वाले से कंपेयर करके कि वो कार वाला तो कार में कैसे है, मैं मोटरसाइकिल पे कैसे हूं। दोस्तों, कार वाला कार के लायक था, आप मोटरसाइकिल पे हो, मोटरसाइकिल के लायक हो। पहले लायक बनना पड़ता है, अब लायक हमको बनाएगा सारा का सारा पैसा। पैसा, जिसने पैसे की डेफिनेशन सीख ली उसने अपनी जिंदगी की पूरी डेफिनेशन सीख ली। आज से ही, अभी से ही, तुरंत ये पैसे की डेफिनेशन को आप सीख लीजिए मेरे दोस्त। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देख सकता हूं जिन्होंने आईफोन लिया है, 1.5 लाख के आईफोन लिए हैं, पर वो फोन उनकी जेब में पड़ा रहता है। मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि आपने अगर 1.5 लाख रुपए किसी को ब्याज पे दिया होता तो उसका 3 लाख रुपए किसी न किसी दिन बनता। उस इंसान ने 1.5 लाख का फोन लेने के बर्बाद में वो इंसान आज वैसे का वैसा है। और इंडिया की एक सबसे बड़ी मैं कहावत बताऊं क्या दोस्त, एक रिसर्च हुआ था, उसमें 70% आईफोन EMI पे निकलते हैं। तो दोस्त, आप अपनी जिंदगी में कुछ भी करो तो पावर ऑफ सेविंग पे ध्यान दो। अगर आपकी सेविंग का तरीका सही रहेगा, आपकी सेविंग करने का, तो आपकी जिंदगी का तरीका सही रहेगा। अगर आपने अपनी सेविंग पे ध्यान नहीं दिया तो आपकी जिंदगी पे ध्यान नहीं दिया। वाला ना करे ऐसा, पर किसी दिन आप बीमार हो गए, आपको पता है कि हॉस्पिटलों की महंगाई होती जा रही है। पहले जो ऑपरेशन होते थे 50,000 में, आज वही ऑपरेशन 5 लाख में होने लग गए। आपको क्या लगता है कि 5 साल बर्बाद में भी ये ऑपरेशन 5,000 5 लाख का होगा? नहीं मेरे दोस्त, ये ऑपरेशन चले जाएंगे 50-60 लाख रुपए पे। हर चीज इतनी महंगी हो गई, महंगाई का सामना करना ऐसे ही नहीं है, तो आपकी जिंदगी एक नीचे की तरफ चली जाएगी। अरे आपको जिंदगी में वो करना है जो किसी ने नहीं किया। उस बाल्टी के छेद को बंद करो जहां से आपकी अर्निंग, जहां से आ रही है वापस निकल के जा रही है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अच्छा खासा रेवेन्यू निकाल लेते हैं, अच्छी खासी सैलरी मिलती है, उसके बावजूद भी उनके पास में पैसा नहीं बच पाता है। वो क्या कारण है? मैंने शुरू में कहा था कि वो सिर्फ एक ही कारण है, उनकी जो बाल्टी है उनके अंदर छेद है। अगर आपका बैंक बैलेंस में छेद है तो आपका बैंक बैलेंस कभी भी इकट्ठा नहीं होगा। आपका बैंक बैलेंस इकट्ठा करने के लिए कुछ साल के लिए आपको मक्खी चूस इंसान बनना पड़ेगा जो और रहते हैं। तो आप मक्खी चूस इंसान बनना चाहते हो, फूटी बाल्टी की तरह रहना चाहते हो, आज की मत सोचो, फ्यूचर की सोचो कि 5 साल बर्बाद में मेरी लाइफ कहां पे होगी, 10 साल बर्बाद में मेरी लाइफ कहां पे होगी, 15 साल बर्बाद में मेरी लाइफ कहां पे होगी। दोस्त, ये कहानी है कि आज का पता है, कल का पता ही नहीं। अगर इसमें आप जी रहे हो, अपने छोड़ रहे हो, सपने अपने देख रहे हो, इनको आज से ही छोड़ दीजिए। अगर आप ये काम, ये गलतियां कर रहे हो तो काल नहीं, आज से सुधार दीजिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परले होएगी, आप करोगे कब? आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। हर वो अमीर इंसान की एक डेफिनेशन होती है। करोड़पति बनने के पीछे बहुत बड़ा राज होता है दोस्त। सोचने से करोड़पति नहीं होता, एक राज का हाथ होता है। जो इंसान करोड़पति है, जो सक्सेसफुल इंसान है, रियल में उसके पास में बैठ के उससे पूछना कि आपका राज क्या है पैसे वाला बनने का। ये सारी डेफिनेशन वो बताएगा कि पैसे की सेविंग करो, बड़ा सोचो, बड़ा करो, जल्दी उठो और उस काम को 2 घंटे पहले कर डालो जिस काम को आप 2 घंटे बाद में करना चाहते हो। सक्सेसफुल पर्सन वो करता है अगर उसको कहीं जाना भी होगा और उसने बता दिया कि मैं वहां पे 11 बजे पहुंचने वाला हूं, डेफिनेटली वो 10:55 पे पहुंच जाएगा। वो लोगों का देखिए जो अनसक्सेसफुल है, वो कहेंगे कि 12 बजे आ रहे हैं, पहुंचते हैं 2 बजे। न तो वो समय की वैल्यू करते हैं, न वो पैसे की वैल्यू करते हैं, न अपनी हेल्थ की वैल्यू करते हैं, न अपनी जिंदगी की वैल्यू करते हैं। आप वैल्यू करना सीखे यार। इन छोटी छोटी चीजों में एक बड़ा राज छिपा हुआ है। इस बड़े राज को आप समझ जाओगे, छोटी छोटी गलतियां आप सुधार लोगे, तो मैं डेफिनेटली एक दावा करके कह सकता हूं मेरे दोस्त, आपको जितनी उम्मीद है उससे ज्यादा मिलेगा यार। ये दुनिया, ये दृष्टि, ये सृष्टि आपको उतना देगी जिसके लेने के हकदार हो आप। रियल में अगर आप हकदार ही नहीं हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा यार। बैठे बैठे मैंने एक भी इंसान को नहीं देखा कि आज घर पे बैठे बैठे करोड़पति हो गया, और जो हो गया उसको 5 साल बर्बाद में आप देखना उसकी जिंदगी कहां से कहां पे होगी। पैसा वही बचेगा, पैसा वही रुकेगा जो आपके पसीने से निकला हुआ पैसा होगा मेरे दोस्त। अब आप पसीना बहाना चाहते हो या घर पे बैठ के अपनी जिंदगी के दिन काटना चाहते हो? तो घर पे रह के, हो सकता है मेरी बातें आपको कड़वी लगे, पर मेरे दोस्त मैं सत्य बोलता हूं। और ऐसी ऐसी चीजें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और थैंक यू, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा हो ये वीडियो। दोस्त, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो और अपनी सिटी का नाम डेफिनेटली डालना कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हो। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,
जय भारत। थैंक यू।